सक्सेस के रास्ते का पहला स्टेप लेने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करें। अगर सक्सेस और फेलियर दो आइलैंड हैं, तो हमारी हैबिट्स वो शिप होगी जो कि हमें उन आइलैंड तक लेकर जाएगा। अगर हम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो हमारी शिप सक्सेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, वेयर एज बुरी हैबिट हमें सीधा फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो हाउ टू क्विट एनी ऑफ योर बैड हैबिट में बताया था कि कैसे आप अपनी कोई भी बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं और अच्छी हैबिट बना सकते हैं। बट किसी को भी ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन सी ऐसी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें जो कि उनको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीफन आर कॉवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से 4 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिसको अप्लाई करने पर ऑथर आपको गारंटी देते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड इसके साथ ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए 3 हैबिट्स के बारे में भी बताऊंगा। बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। हम अपने आसपास के सभी लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और कंडीशंस के लिए किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं। लाइफ में खुशी नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोगों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर लोग उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वरना गुस्सा होकर बैठ जाएंगे। वेयर एज प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं एंड अपनी कंडीशंस के लिए खुद को ही ब्लेम करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी सक्सेस और फेलियर की वजह वो खुद ही होंगे, इसलिए वो किस्मत और एस्ट्रोलॉजी की जगह खुद पर बिलीव रखते हैं। अब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में 2 सबसे बड़े डिफरेंस ये हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तोड़ के देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मीन्स अपने रिस्पॉन्स को चूज करने की एबिलिटी। अब जो भी आपके साथ हो रहा है वो स्टिमुलाई हुआ एंड जैसे आप उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हो वो आपका रिस्पॉन्स हुआ। प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, विच मीन्स अगर कोई आपको अब्यूज करता है तो इन रिस्पॉन्स ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वापस अब्यूज करोगे या नहीं। वेयर एज रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि उनका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं मैं कर लूंगा या मैं कर सकता हूँ, वेयर एज रिएक्टिव लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था, एक्सेट्रा। दूसरी चीज, रिएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं, विच मीन्स वो उन बातों को सोचकर दुखी हो जाते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता एंड जिनको वो चेंज भी नहीं कर सकते, जैसे पास्ट का लिया हुआ कोई डिसीजन कि उस टाइम पर मैंने वो कर लिया होता। वेयर एज प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, विच मीन्स उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जिनको वो चेंज कर सकते हैं, जैसे ज्यादा पढ़कर पेपर में अच्छे मार्क्स लाना। इवन जब प्रोएक्टिव लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे तब भी रिएक्टिव लोग यही कहेंगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी। तो ऑथर रिकमेंड करते हैं कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाओ, जिसके बाद से आप इफेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाओगे। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मान लो कि आप एक फ्यूनरल में जाते हो एंड ये बाकी फ्यूनरल की तरह ही होता है, बट जब आप कॉफिन में देखते हो तो वहाँ पे आपकी बॉडी पड़ी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका फ्यूनरल है एंड आप एक सोल बन चुके हो। तो उस टाइम पर आप क्या चाहते हो कि लोग आपके बारे में क्या कहें? जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ कहे कि आप बहुत लविंग और अच्छे हस्बैंड थे, तो क्या आप अभी वो काम कर रहे हो जिससे कि आप एक अच्छे हस्बैंड कहलाओगे? ये एक बहुत ही सिंपल मगर डीप क्वेश्चन है। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको क्लियरली एनविजन करो एंड उनको अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑथर मानते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में एंड दूसरी बार फिजिकल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर बनाना चाहते हो तो उससे पहले आप उसके बारे में सोचते हो कि आपको कैसा घर चाहिए, स्लाइडिंग डोर्स होंगे या नॉर्मल डोर्स, कितने रूम होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऐसे ही आप अपने माइंड में अपने घर को फर्स्ट टाइम बनाते हो, जिसको हम ब्लूप्रिंट कहेंगे, एंड सेकंड टाइम जब वो फिजिकली बनता है। तो अगर आप लाइफ में इफेक्टिव बनना चाहते हो तो आपको ये क्लियरली सोचना होगा कि आप किस फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो एंड आप क्या क्या अचीव करोगे मरने से पहले, एंड उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने एंड पॉइंट को याद करके काम करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब एक इंसान को पता चलता है कि वो कभी भी मर सकता है, तभी वो सीरियस होकर अपनी फैमिली के लिए काम करता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहली हैबिट बताती है कि आप ही क्रिएटर हो और आप ही अपनी लाइफ के इंचार्ज हो। दूसरी हैबिट इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जो कि आपको वो चीजें इन्विजन करने के लिए बोलती है जो कि फिलहाल रियल नहीं है। तीसरी हैबिट फिजिकल क्रिएशन पे बेस्ड है, जिसको पूरा करने के लिए पहली और दूसरी हैबिट का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो मोस्टली इन 4 कैटेगरीज में आता है। पहला, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, वो काम जो कि कैसे भी करना ही करना है, जैसे डेडलाइन प्रोजेक्ट्स। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट तो है बट कुछ देर बाद भी कर सकते हैं, जैसे प्लानिंग। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर अभी कर सकते हैं, जैसे कॉल। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, जो कि सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल टीवी देखना।
अब यह इम्पोर्टेंट उन कामों को बोला गया है जो कि आपकी लाइफ के मिशन में कंट्रीब्यूशन देगा। अब इफेक्टिव लोग तीसरे और चौथे कॉलम से दूर रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करते हैं, एज वो जानते हैं कि तीसरे और चौथे कॉलम से ही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वेयर एज जब बाकी लोग अपनी काम की टेंशन से परेशान हो जाते हैं तो वो तीसरे और चौथे कॉलम में चले जाते हैं जिससे उनको प्लेजर मिलता है, बट वो ये नहीं जानते कि इससे उनका कितना सारा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आप ये समझ लो कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस काम के लिए होनी चाहिए जो कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो वीडियो आप देख रहे हो उसको बनाते वक्त अगर मुझे कोई कॉल आती है तो वो थर्ड कॉलम में आ जाएगी, जिसका मतलब वो अर्जेंट तो है बट इम्पोर्टेंट नहीं। सो मैं वही काम करते रहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि है कॉल को इग्नोर करके वीडियो पर फोकस करना। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि ना बोलना सीखो, क्योंकि कभी कभी कॉल की जगह पर आपके फ्रेंड्स आपको पार्टी के लिए पर्सनली इनवाइट कर सकते हैं, तो अब उनको ना बोलकर अपने इंपॉर्टेंट काम करने में कोई बुराई नहीं है, एज हर बार हाँ बोलने पर आपका कितना टाइम वेस्ट हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मान लो कि दो दोस्त हैं जिसमें से पहले को फर्स्ट हाफ सिलेबस आता है एंड दूसरे को सेकंड हाफ सिलेबस आता है। तो अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे को पढ़ाने का डिसीजन करते हैं, जिससे दोनों दोस्तों का फुल सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम विन विन सिचुएशन बोलेंगे, जिसमें अपने फायदे के साथ साथ हम सामने वाले का भी फायदा करते हैं, जिससे कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता। विन विन के अलावा 5 और पैराडिगम्स भी होते हैं। दूसरा, विन लूज, जिसमें पहला इंसान मानता है कि उसके जीतने के लिए किसी दूसरे का हारना जरूरी है, जिसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तीसरा, लूज विन, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते एंड यही बोलते बोलते वो अपना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, जिससे कि बाकी लोग उनसे जीत जाते हैं। चौथा, लूज लूज, ये वो लोग होते हैं जो खुद तो हार जाते हैं पर सामने वाले को भी हरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स होता है, जिस पर कोर्ट हस्बैंड को उनकी एसेट्स की आधी वैल्यू उनकी एक्स वाइफ को देने के लिए बोलती है, जिससे गुस्सा होकर वो अपनी $10,000 की कार $50 में बेच देते हैं और उसकी हाफ वैल्यू यानी कि $25 अपनी एक्स वाइफ को दे देते हैं। एंड इसके साथ ही वो अपने बाकी बचे एसेट्स को भी ऐसे ही सस्ते में बेच देते हैं ताकि उनकी एक्स वाइफ को कुछ ना मिल सके, बट इससे वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपना खुद का होता हुआ नुकसान भी नहीं देख पाते। 5वीं, विन, इसमें सिर्फ लोग जीतने के बारे में सोचते हैं, उनको बाकियों के जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, विच मीन्स कि वो सेल्फिश टाइप लोग होते हैं। एंड फाइनली आता है विन विन और नो डील। ये पैराडिगम बिजनेस में बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें डील तभी होती है अगर दोनों तरफ के लोगों का फायदा होगा, अदरवाइज कोई डील नहीं होगी। बट अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में नहीं हो तो ट्राई करें कि आप हमेशा विन विन सिचुएशन ही क्रिएट करें, जिससे कि दोनों तरफ का फायदा होगा और साथ ही आपकी इफेक्टिवनेस में भी बहुत इंक्रीज आएगा। नो टाइम फॉर समरी। हैबिट 1 कहते हैं कि अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हैबिट 2 कहती है कि मरने से पहले जो अचीव करना चाहते हो उसको क्लियरली सोचो। हैबिट 3 कहती है कि बाकी सभी चीजों को छोड़ के जो चीजें आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ लेकर जाएगी उसको प्रायोरिटी दो। हैबिट 4 कहती है ऐसी कंडीशन खड़ी करो जिसमें आपके साथ किसी दूसरे का भी फायदा हो जाए। मैं अपनी अगली वीडियो में बाकी के बचे हुए 3 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की पेज को लाइक एंड फॉलो करें एंड उसके साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा। मैं ऐसी ही विजडम वाली वीडियो हर वीक लेके आऊँगा, सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट तब तक के लिए टेक केयर।